तो एक बार फिर से हमारे यहाँ पर डेली विजर्स, जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, यहाँ पर रिसेंटली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे डेली विजर्स, जितने भी हमारे यहाँ पर डेली विजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सभी डेली विजर्स के लिए यहाँ पर 75 रुपीज़ बढ़ाने का फैसला एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो किया था। तो ये जो यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 75 रुपीज़ बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पहले यहाँ पर हमारे डेली विजर्स को अराउंड 750 जो है वो दिया जाता था, तो अब हमारे यहाँ पर डेली विजर्स को 9000 के आसपास जो है वो दिया जाएगा। तो इसके हवाले से यहाँ पर हमारे डेली विजर्स का क्या कहना है, और बाकी जिस तरह से यहाँ पर, जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, भाजपा सरकार जो है वो बार बार क्रेडिट ले रही है कि हमने इनके जो है वो 75 रुपीज़ बढ़ाए हैं। तो इसके हवाले से यहाँ पर हमारे डेली विजर्स का क्या कहना है, ये आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जितने भी आपके इश्यूज़ हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो ज़रूर आप कमेंट करें। तो आगे आप ये वीडियो देख लीजिए। के घर की महंगाई जो है, क्या वो सफर नहीं हो रही है? देखिए, पहली बात तो है जो 75 रुपये बढ़े हैं, इसमें भाजपा को कोई रोल नहीं है। अगर उनको लगता है कि उनका कोई रोल है तो मैं उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर आपका भी कभी मौका मिले उनसे बात करने का, तो उनको मेरी तरफ से ये जरूर रिक्वेस्ट करें कि मेरे साथ वो डिबेट करें आके मीडिया के सामने कि उनका क्या रोल है 75 रुपये में। मैं जब 97 में आया था पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर, तो 750 रुपया मिलता था। 750 से 1050 हुआ, 1350 हुआ, 1800 हुआ, 2100 हुआ, 3300 हुआ, 3700 हुआ, 4500 हुआ, 1750 हुआ। तब तो बीजेपी की सरकार कहीं नहीं थी। फिर आज जो बड़ा है ये रूटीन प्रोसेस है। तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2020 दिसंबर में बढ़ना चाहिए था। पहले तो 1.5 साल इन्होंने एक्स्ट्रा खाया हमारा। दूसरी बात, ये महंगाई के इंडेक्स के साथ बढ़ता है। इंडेक्स 40% बढ़ा है, 40% ये हमारा बढ़ना चाहिए था। ये बढ़ा है लगभग 35% के करीब, और हमारा 2750 बढ़ना चाहिए था। इन्होंने 2250 बढ़ाया। 500 रुपया इन्होंने हमारा खा लिया, और प्रचार कर रहे हैं कि हमने 75 रुपये बढ़ा दिए। किस चीज के 75 रुपये बढ़ाए आपने? कहां से बढ़ाए? जब जम्मू कश्मीर के कोई गलत फैसला होता है तो कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ब्यूरोक्रेसी की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इनका रोल है, हमारा तो यहाँ पे सरकार नहीं है। जब अगर ब्यूरोक्रेसी ने अगर कोई एक कदम आगे बढ़ाया, अगर 75 रुपये बढ़ाया, तो ये क्रेडिट ब्यूरोक्रेसी को जाता है, बीजेपी को नहीं जाता। बीजेपी वाले अपना एक दोगलापन छोड़ें। अगर वो क्रेडिट लेने की हिम्मत रखते हैं तो जो गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? उनको ये भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि डेली वेजरों की शोषण हमारी सरकार कर रही है। अगर वो 75 रुपए का क्रेडिट ले रहे हैं तो उनको शोषण की जिम्मेदारी भी खुद मीडिया में आके कहना चाहिए कि देश की केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों का शोषण कर रही है। तो जम्मू के नारे लगाते हैं, कौन कहता है कि अगर इनकी बीजेपी पार्टी सरकार के पास केंद्र में जाके ये बात कहे कि डेली वेजर का मसला हल करो, क्यों नहीं सुनती इनकी केंद्र सरकार? और अगर इनकी सरकार नहीं सुनती, इन्हीं की सरकार है, अगर नहीं सुनती तो मेरे ख्याल से इनको सबको रिजाइन करना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए, या दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जब अपनी ही सरकार अपनी बात ना सुने तो उस पार्टी में रहने का मतलब क्या रह जाता है? ये इससे साबित होता है कि ये दोगलापन है। ये सिर्फ लोगों को दिखाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। अगर ईमानदारी से प्रयास करते तो ये मसला हल हो सकता था, हो सकता है। और अगर ये ईमानदारी से प्रयास नहीं करेंगे तो शायद आने वाले टाइम में इनको बहुत पछतावा होगा कि ये हमने क्या कर दिया, हमने जो डेली वेजर को गुमराह किया। क्योंकि डेली वेजरों के साथ का 61,000 परिवारों के साथ टकराव होगा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जब कोई प्रचार करती है तो लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब ये लोग, आम जनता प्रचार करेगी बीजेपी के खिलाफ, तब इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर इनको मेरी आवाज कहीं सुनाई दे तो इनको समझ जाना चाहिए आज इनके पास मौका है, वरना जैसे जहां राथर साहब बैठे हैं, सागर साहब बैठे हैं, वहीं पे इनके लिए भी कुर्सी तैयार पड़ी है। सर आपसे शुक्रिया आपका। 2-3 क्वेश्चन किया, तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि सारे जो कैजुअल डेली वेजर हैं जम्मू प्रोविंस के, वो म्यूनसिपैलिटी को ट्रांसफर नहीं हुए। म्यूनसिपैलिटी को 4 डिवीजन ट्रांसफर हुए हैं जम्मू शहर के, जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट में आते हैं। उनमें सिटी 1,
सिटी सेकंड, मैकेनिकल नॉर्थ और मैकेनिकल साउथ। ये जो आपने एक सवाल किया कि पेंडिंग वेजेस कौन देगा, वेजेस कौन देगा, क्या प्रॉपर वेजेस आएगी, इन सब मुद्दों को लेके हमने पीछे 1 साल पहले भी प्रोटेस्ट किया था, फिर प्रोटेस्ट किया था, फिर पीछे भी हमने एक प्रोटेस्ट किया था, म्यूनसिपल मेयर साहब के कार्यालय घेराव किया था। हम यही चीज़ें क्लियर करना चाहते थे म्यूनसिपैलिटी से और अपने डिपार्टमेंट से कि हमारा पेंडिंग वेजेस, डेली वेजर, कैजुअल लेबर का पेंडिंग वेजेस कौन देगा, रेगुलेटरी पॉलिसी जो है उस पर क्या स्टैंड हुआ, हम पे कौन सा सिस्टम लगे, ये सारी चीज़ें हमने जो है ये हमने वहाँ पे रखी थी। और जो हमारे राजकुमार तरखान जी जो चेयरमैन हैं, उन्होंने पीछे के इंटरव्यू में मैंने सुना, उन्होंने कहा जी हम इनको प्रॉपर वेजेस देने जा रहे हैं और जो इनका पेंडिंग है उसके लिए भी हम सोच विचार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अभी जो है ग्राउंड पे हमें नहीं दिखी। उन्होंने